हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडलाइन एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 8 का 16 चैप्टर यानी कि लाइट मतलब प्रकाश के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग प्रकाश के बारे में जाने, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण हम लोग पढ़े, परावर्तित पढ़े, सब पढ़ लिए। उसके बाद एक टॉपिक आया है कि टॉपिक का नाम है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है कि नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत मस्त है। इस क्वेश्चन को जानना भी बहुत जरूरत है कि जब एक बार किरण को परावर्तित कर दिए तो पुनः उसको परावर्तित कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, एक हम दर्पण बना, दर्पण के सहारे हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आइए हम इसके बारे में सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैंने एक दर्पण लिया, एक छोटा सा दर्पण लिए दोस्त। अब उसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया यानी कि कलई किए, मतलब कि पेंट। हमने एक तरफ दोस्तों उसको पॉलिश कर दिया। क्या किए दोस्तों? पॉलिश। जब हम एक तरफ पॉलिश किए तो एक तरफ प्रकाश की परावर्तित वहां पे होगा। तो देखिए दोस्त, प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण चलती है और ऐसे आके दर्पण से टकराती है। कहाँ से आती है दोस्त? प्रकाश इस दिशा से आती है और दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश पुनः दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्त, प्रकाश इधर से आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद प्रकाश दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। अब इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित आपतित किरण। आपतित किरण, अब इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। अब कहने के मतलब है दोस्त कि जो परावर्तित किरण है, जो ये परावर्तित किरण है, इसी के बारे में चर्चा हो रहा है कि जब एक बार ये परावर्तित हो गया तो पुनः दोबारा परावर्तित होगा कि नहीं। इसके बारे में हम लोग को जानना है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना भी आपको बहुत जरूरत है। आप जानिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम समझें कि सबसे इजी हो जाए यानी कि आसान हो जाए। और परावर्तित किरण क्या दोबारा भी परावर्तित हो सकता है कि नहीं, इसकी भी बहुत मस्त यहाँ पर शब्द निकाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन चीजों को भी हमको समझना है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा दर्पण है, दर्पण में आती है आपतित किरण, दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद ये किरण क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। अब इसके बीच में देखिए दोस्त, अभिलंब आता है, जो इसको कोण आई यानी कि इसको कोण आई और कोण इसको आर बना देता है। अभी हम लोग के आपतन कोण और परावर्तन कोण पर नहीं चर्चा करना, चर्चा सबसे ज्यादा करना है कि परावर्तित किरण के पर। तो आइए देखिए, ये जो परावर्तित किरण जो यहाँ पे हम आपको दिखाए हैं, ये परावर्तित किरण फिर परावर्तित हो सकता है कि नहीं। तो चलिए दोस्त, इसके सामने एक भी और दर्पण बनाते हैं। देखिए, एक और दर्पण हमने बना दिया। अब देखिए तो दोस्त, एक और दर्पण बना है। अब देखिए, यहां से आपतित किरण आई और दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद पुनः वो परावर्तित हो जाती है। अब परावर्तित होने के बाद फिर वह दर्पण से जाकर टकरा जाती है। मतलब समझ में आ रहा है दोस्त? आप ध्यान दीजिएगा, जब ये दर्पण से प्रकाश किरण टकराती है, यहाँ से आपतित किरण आती है, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है। अब परावर्तित किरण दूसरे दर्पण से टकराता है। कहाँ टकराता है? तो दूसरे दर्पण से टकराता है। अब यहाँ पे आप खुद से सोच सकते हैं कि ये दूसरे दर्पण से जब टकराती है तो ये हमारे लिए हो जाएगा आपतित किरण। क्या हो जाएगा? आपतित किरण। ये जब दूसरे दर्पण से टकरा गए तो ये अब इस दर्पण के लिए कौन सा किरण हो गया दोस्त? तो आपतित किरण। अब आपतित किरण बना, ये दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के बाद फिर पुनः ये दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। क्या होता है दोस्त? फिर यह दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। अब मुड़ती है तो मुड़ा हुआ किरण अब ये हमारा हो जाता है परावर्तित किरण। आप ध्यान से देखिएगा कि जो ये मुड़ा हुआ किरण है, ये हमारा कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। पहले सिस्टम में क्या था दोस्त? पहले जब परावर्तित किए यानी कि आपतित किरण आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये परावर्तित होता है, यानी कि हमारा जो किरण है ये परावर्तित किरण है। किस दर्पण के लिए? तो दर्पण यहाँ फर्स्ट दर्पण के लिए ये हमारा परावर्तित किरण था। अब सेकेंड दर्पण जब हमने बनाया तो सेकेंड दर्पण के लिए ये किरण जो हमारा क्या बन गया दोस्त? तो आपतित किरण बन गया। क्या बना? सेकेंड दर्पण के लिए कौन सा किरण बना दोस्त? तो आपतित किरण। देखिए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं इसको आपतित किरण। क्लियर? अब इसके बीच में भी अभिलंब आता है और यहाँ पे कोण आई और कोण आर का निर्माण कर देता है। तब तो कहें कि फिर ई भी बन सकता है का? हाँ, ई भी बन सकता है। अब कैसे बनेगा इसके बारे में आप ध्यान से देखिए। आप इसके बारे में भी ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये किरण जो है
ई किरण फिर चलती है। देखिए एक दर्पण फिर मैंने इधर बनाया, एक दर्पण हम फिर इस साइड बना रहे हैं। अब इस दर्पण को आप ध्यान से देखिए, ये दर्पण यहाँ पे फिर आके प्रकाश टकरा रहा है कि नहीं। इस दर्पण को देखिए फिर मैंने पॉलिश कर दिया एक साइड से, और दूसरे साइड प्रकाश का परावर्तन होखेगा। फिर देखिए दोस्त, इस दर्पण से आती किरण आती है, अब इस दर्पण से टकराती है। कौन किरण है दोस्त? परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। जब वो दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद एक किरण ऐसे मुड़ जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, इस दर्पण नंबर 2 वाले दर्पण से जब टकराने के बाद निकलती है, तो नंबर 2 वाले दर्पण के लिए कौन सा किरण होती है? परावर्तित किरण। जब नंबर 3 वाला दर्पण के पास आता है, तो ये किरण हो जाती है आपतित किरण। कौन किरण होता है दोस्त? आपतित किरण हो जाता है जब ये नंबर 3 वाले दर्पण पर आता है तब। अब नंबर 3 वाले दर्पण पर आया तो कौन सा दर किरण कहला गया? आपतित किरण। अब यहां से टकराने के बाद जो ये किरण निकलती है, ये किरण होता है हमारा परावर्तित किरण। तो आपको लमसम लगता है कि, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा किरण कैसे कैसे ये बन रहा है। अब इसके बीच में दोस्त देखिए, ये होता है यहाँ पे आई और यहाँ पर आर। तो अभी भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है कि परावर्तित किरण को बार बार परावर्तित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। उस किरण को बार बार हम परावर्तित कर सकते हैं दर्पण के सहारे। आप आसान से समझ गए होंगे कि जब नंबर 1 वाले दर्पण हम पर बात किए, तो एक किरण आती है जिसका नाम आपतित किरण है, आती है दर्पण से टकराने के बाद वो दूसरी दिशा में मुड़ती है, जिसको हमने नाम क्या दिया है? परावर्तित किरण। अब जब वो नंबर 2 वाले दर्पण पर टकरता है आकर, तो टकरता है जैसे उस किरण का नाम हमने क्या दे देते हैं? आपतित किरण। क्योंकि वो दर्पण नंबर यानी कि नंबर 2 वाले दर्पण के लिए वो कौन सा किरण बन जाता है? आपतित किरण। आप ध्यान से देखिएगा, नंबर 2 पर आती है, टकराता है, टकराने के बाद वो फिर दूसरे दिशा में मुड़ता है। और जब वो दूसरे दिशा में मुड़ता है, तो दर्पण नंबर 3 यानी कि नंबर 3 वाले दर्पण पर जाता है। तो नंबर 3 वाला दर्पण के लिए वो कौन सा किरण होता है दोस्त? तो आपतित किरण हो जाता है। अब आपतित किरण के बाद जैसे वो आता है, दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद वो फिर पुनः दूसरे दिशा में चला जाता है, वो फिर कौन सा किरण कहलाता है दोस्त? तो परावर्तित किरण। यानी कि जब ही आप दर्पण पर दर्पण लगा लगा जब प्रकाश के परावर्तित करेंगे, तो वो किरण अपने आप चेंज हो जाएगा। कभी आपतित किरण बनेगा, तो कभी परावर्तित बनेगा, कभी आपतित बनेगा, कभी परावर्तित बनेगा। इस तरह का किरण बनता रहेगा। तो आप जान चुके होंगे कि परावर्तित किरण को यानी कि परावर्तित प्रकाश को हम बार बार परावर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। हम एक ही क्वेश्चन पर आज बात करेंगे, ताकि मेरा फोन भी सही नहीं, फोन से सही वीडियो नहीं बन पा रहा है, इस चलते आज हम लास्ट ही एक ही क्वेश्चन पर बात करेंगे। हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। थैंक यू दोस्त।